मैं कभी सोच ही नहीं सकता था अगर मैं आईसीएस में ना आता। बबीता मैम, परिमल सर और जितना भी आईसीएस का स्टाफ है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज इस मुकाम पे मैं हूँ। तो इसमें आईसीएस कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा हाथ है। मैं उनको एज ए, वो बोलते हैं ना, भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके पास ना आता तो मेरा फ्यूचर आज कुछ और होता। देख मैं सकता नहीं था। मेरा एक टारगेट था भी, हाँ भी मैंने आके जो जितना भी है अपनी क्लासेस है उसको सुनना है, सुन के भी इतना ज्ञान हासिल करना है भी मैंने एक दिन सरकारी नौकरी अपनी पक्की करनी है। जीके को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। तो जैसे हरियाणा जीके है, जियोग्राफी है, बायोलॉजी, जितनी भी मैंने लगभग क्लासेस केवल सुननी और अपने माइंड के अंदर उसको रखना। क्लासेस सुन के उसको इतना अपने माइंड के अंदर और कंटेस्ट किया भी। फिर मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, जो मेरी कटअप थी उससे मैंने अपने एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आज मैं क्लर्क के पद पे तैनात हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको जो है बार बार ऐसी स्टोरी आपको दिखाते रहते हैं जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी हासिल की। मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का जो विजन था कि पारदर्शिता के आधार पर जो युवाओं को हरियाणा में नौकरी मिले, उसके बाद उसी विजन को आगे बढ़ाया जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी में। इस वक्त हमारे साथ जो युवा हैं वो ये कहूँगा कि जीनियस है। जो एली सदर गांव है फतेहाबाद जिले का, उसके रहने वाले हैं सुनील कंबोज। और आईसीएस कोचिंग सेंटर में इन्होंने पढ़ करके नहीं कहूँगा क्योंकि ये दिव्यांग है और आंखों से देख नहीं पाते, इन्होंने सुन करके सरकारी नौकरी हासिल की है। जो सरकार की नीति है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी नौकरी हासिल करे, और सुनील कंबोज ने पहले डी ग्रुप में और अब क्लर्क की नौकरी हासिल की है और वाकई ही जीनियस है। इन्होंने चाहे हम क्यूब की बात करें, चाहे हम टेबल की बात करें, तो इनको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत और बेहतर उदाहरण है ये हरियाणा में जो एक सिस्टम सेट किया गया कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी युवाओं को कैसे मिले, उसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिना पर्ची बिना खर्ची पहले आपने डी ग्रुप की नौकरी हासिल की और फिर उसके बाद क्लर्क की नौकरी हासिल की। एक हरियाणा में एक धारणा थी कि जो सरकारी नौकरी हैं वो वही बच्चे लग पाएंगे जिनकी बहुत अच्छी सिफारिश है, जिनका मंत्री जानकार है या जिनके पास पैसे हैं। लेकिन इस सरकार ने एक अपने आप में एक बड़ा जो है तब्दील किया उसमें, और ख़ास करके जो आईसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ करके बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। हमने ऐसे सैकड़ों युवाओं के ऐसे इंटरव्यू किए जो आईसीएस कोचिंग सेंटर में उन्होंने कोचिंग लेकर के सरकारी नौकरी जो है वो हासिल की। क्या कुछ कहेंगे सर? ये तो जैसे गवर्नमेंट ने जब 2014 में खट्टर सरकार पहली बार विधानसभा का इलेक्शन जीत के हरियाणा में स्थापित हुई, तो उसी समय से खट्टर साहब ने यही बोला था कि हम जो भी नौकरी है बिना खर्ची और बिना पर्ची के बेस पे युवाओं को नौकरी देंगे। तो फिर उन्होंने जैसे धीरे धीरे कुछ भी तब्दीलियाँ की। जो एग्ज़ाम लेने, जो पहले तो एग्ज़ाम का शेड्यूल ही नहीं ऐसे होता था, तो इस सरकार के अंतर्गत ही जो गवर्नमेंट जॉब्स के हैं वो एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे। तो फिर जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका था तो मेरे को सरकारी नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर जैसे ना मेरा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, तो उससे कुछ समय पहले जैसे मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर में आया तो मैंने फिर तैयारी शुरू की। देख मैं सकता नहीं था। मेरा एक टारगेट था भी, हाँ भी मैंने आके जो जितना भी है अपनी क्लासेस है उसको सुनना है, सुन के भी इतना ज्ञान हासिल करना है भी मैंने एक दिन सरकारी नौकरी अपनी पक्की करनी है। तो वो मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि इस गवर्नमेंट ने लागू किया। तो फिर मैं कंटिन्यू आता रहा। तो 5 नवंबर 2022 को सीटी प्री एग्ज़ाम दिया मैंने। सीटी प्री एग्ज़ाम देने के बाद फिर उस समय ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम हुआ। 56-57 में थोड़ी बहुत कोई कमियां रहने के कारण वो पेपर, जैसे सोशल इकोनॉमिक के मार्क दे रखे थे गवर्नमेंट ने, वो हाई कोर्ट ने उनको रद्द किया। रद्द करने के बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो फिर डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ जी।
डी ग्रुप में मैंने अच्छे तरीके से सुना, अच्छे तरीके से रिवीजन कर करके मैंने, जैसे आपको बताता हूँ भी, मैं जब न्यूज़ जर्नल में आया, न्यूज़ जर्नल में जैसे 60 तक के स्क्वायर थे, उसके बाद जैसे मैंने आगे कैसे याद किए, 100 तक मैंने टेबल याद किए, उनको अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर करके मैंने वो 110 तक के स्क्वायर याद किए, 40 तक क्यूब याद किए, पावर सर कराते हैं वो मैंने याद की, दो की पावर से लेके जितनी भी है, 2 की पावर, जैसे मेरे को आज 6,71,08,864 तक कंठस्थ है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा जितनी भी सीटें हैं, मैंने, मेरे को आज एक एक स्टेट की याद है। तो यानी कि जीके बहुत अच्छी मतलब आपकी। हाँ जी, जी के मैंने मैथ, और क्यों देखो जी, मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश, क्योंकि वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना जी, उतना ज़्यादा ही इनका लेवल आपका बढ़ेगा। मैं वो प्रैक्टिस कर नहीं सकता था, मैं सिर्फ जो क्लासेस सुनता, अगर मैं उस लेवल का, अगर मैथ रीजनिंग आएगा तो मैं अपने माइंड के अंदर ही उसको कैलकुलेट करके और उसका आंसर पुट करता था। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत एडवांस मैथ आ गया तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी अपना समय ख़राब नहीं करता। जीके को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। तो जैसे हरियाणा जीके है, जियोग्राफी है, बायोलॉजी, जितनी भी मैंने लगभग क्लासें केवल सुननी और अपने माइंड के अंदर उसको रखना। और फिर जैसे डी ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, डी ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ड्री ग्रुप के बाद फिर जैसे मैं यहाँ पे आया, परिमल सर और बबीता मैम से मिला, फिर उन्होंने मेरे को और मोटिवेट किया। तो ड्यूटी पे था जी, मैं ड्यूटी पे बैठे बैठे फिर जैसे क्लर्क का फिर दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट हुई, तो मैंने क्लर्क का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद मेरा उसमें नाम आया। मैंने क्विक रिवीजन जितना है ना, एप्लीकेशन पे क्लासेस सुन के उसको इतना अपने माइंड के अंदर और कंटेस्ट किया भी, फिर मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ। जो मेरी कटअप थी उससे मैंने अपने एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आज मैं क्लर्क के पद पे तैनात हूँ जी। तो अभी कहाँ ड्यूटी आपकी, फतेहाबाद? हाँ जी, फतेहाबाद ही है मेरी ड्यूटी जी। बाकी आपके परिवार का क्या प्रोफाइल है, परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं? एक सरकारी नौकरी हासिल करना कितना चुनौती था आपके लिए? सर बहुत डिफ़िकल्टी थी। एक जैसे नॉर्मल पर्सन और एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि जो एक देखो जी, एक नॉर्मल पर्सन है ना जी, नॉर्मल पर्सन की ये लाइफ होती है। अभी जैसे देखो जी, नॉर्मल पर्सन तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। मेरे पास ऐसा कोई चारा ही नहीं था। मेरे पास केवल और केवल एक ही तरीका था, अभी हाँ भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो फिर मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से किया। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। मेरे पिताजी जैसे, हमारी खुद की ज़मीन नहीं है, तो किसी की बट्टे पे लेके, किसी की हिस्से पे लेके उन्होंने घर का गुजारा चलाया। फिर हमने आटा पीसने वाली चक्की बना रखी थी जी, उसके सारे भी हमारा घर का अच्छा बढ़िया कार्य चल रहा था। बड़ा भाई था एक, वो 5 से पैरालाइज था, हैंडीकैप था, वो उसकी डीजे की शॉप थी। वो अच्छे तरीके से भी घर का भी एक अच्छे से हमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। 2015 में उसकी डेथ होने के बाद थोड़ी सी मुश्किलात हुई। फिर भी मैं अपने माता पिता और अपनी बहनों का इतना शुक्रिया अदा करूंगा भी, उन्होंने मेरे को इतनी सपोर्ट की भी, आज मैं इस मुकाम पे हूँ भी। मेरे को कभी भी जैसे मैं चाहे मैंने जी ग्रेजुएशन की, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की, चाहे आज गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, मेरा एक ही मोटिव होता था भी, अगर क्लास में आया हूँ ना, कॉलेज हूँ चाहे क्लास हूँ, मैं कभी बंक नहीं करता था, क्योंकि मेरा एक टारगेट रहता था, मैं सुनूंगा तो मैं अपने पेपर अच्छे करूंगा। जैसे कॉलेज में थे हम, कॉलेज में हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन जी मैंने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से किया जी मैंने। तो हमारा यहाँ स्टाफ इतना अच्छा था, इतना मोटिवेट करता था। हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रविंदर सेवी, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जी वो। तो वो अच्छा सपोर्ट करते मेरे को। अच्छा जैसे सिंगिंग का थोड़ा बहुत होता था तो उसके भी ब्याह पे भी अच्छा हम बैठते, अच्छा मोटिवेट करते। उनका भी मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। अभी आज जितना भी स्टाफ है, जो भी है, चाहे आईसीएस का है, चाहे मेरे कॉलेज गोइंग है, अभी मेरे साथ आज भी अटैच हैं। मेरे को इतना प्रेम प्यार आईसीएस, जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर है ना, इनसे मिला है।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मेरा कुछ भी नहीं था, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था अगर मैं आईसीएस में ना आता। बबीता मैम, परिमल सर और जितना भी आईसीएस का स्टाफ है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज इस मुकाम पे मैं हूँ। तो इसमें आईसीएस कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा हाथ है। मैं उनको एज ए, वो बोलते हैं ना, भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके पास ना आता तो मेरा फ्यूचर आज कुछ और होता। तो इस वजह से मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भी। आज उनके पढ़ाए हुए रास्ते पे मैं चल के, मैंने क्लासेस सुनी, सुन सुन के मैंने इतना ज्ञान हासिल किया कि मैंने आज एक नहीं 2024 के अंदर, जो बोलते हैं ना, 5 महीने के अंदर अंदर एक नहीं दो नौकरियां हासिल की। पहले ग्रुप डी मार्च 2024, 10 मार्च 2024 को मैंने ग्रुप डी में ज्वाइन किया, और अक्टूबर 2024 में मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। तो फिर ज्वाइनिंग तो मैंने जैसे 5 नवंबर को की है। तो लेकिन फिर भी एक होता है ना जी, भी 1 वर्ष के अंदर अंतर्गत मैंने 2 नौकरियां हासिल की हैं। हाँ जी। बाकी उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा मेहनत तो करते हैं लेकिन नौकरी हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मोटिवेशन आपका? सर, सबसे बड़ी बात यही है, अगर जो युवा मेरी आज बात सुन रहे हैं तो मैं उनको एक बात ही बोलना चाहूँगा भी, अगर एक ब्लाइंड पर्सन सुन के नौकरी हासिल कर सकता है तो आप तो बिल्कुल फिजिकली फिट हो। अगर फिजिकली फिट होने के बावजूद एक ब्लाइंड पर्सन नौकरी लग सकता है तो आप क्यों नहीं लग सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा भी, माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करके आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी भी माँ बाप का विश्वास मत तोड़े। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जी, जिसको बनाने में तो सदियाँ लगती हैं, लेकिन उसको तोड़ने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। कभी भी बच्चे अगर डीमोटिव हों तो मेरी इंटरव्यू जो आप आज कर रहे हो ये सुन लें, प्लस अगर कभी और डीमोटिव हो तो अपने माता पिता का चेहरा आंखों के सामने रखें भी, ये देखें भी हमें हमारे माँ बाप किस मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमें उनका जो विश्वास है जीतना है, विश्वास जीत के इतना उनको तरक्की देनी है भी, हमारी वजह से भी उनका पूरे गांव में, पूरे इलाके में उनका नाम रोशन हो। बाकी सरकार का जो फैसला है कि बिना पर्ची बिना खर्ची उन युवाओं को, क्योंकि जो है पारदर्शिता के आधार पे उन युवाओं को नौकरी मिल रही है जो अंतिम पंक्ति में, जो सोच ही नहीं सकते थे कि उनके परिवार में भी सरकारी नौकरी कभी लग जाएगी। तो सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सरकार का किस तरह का विजन है? सर, सरकार का तो सबसे बेस्ट रीज़न है बिना खर्ची बिना पर्ची जो सरकार ने ये मुहिम चलाई है, क्योंकि इस मुहिम के तहत ही जो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे हैं ना जी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होएगा भी हम सरकारी नौकरी हासिल कर पाएंगे, आज गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी, चाहे कोई किसी का बाप मजदूर है, चाहे कोई ऑटो चलाता है, चाहे कोई भी, जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के अपनी मेहनत कर रहे हैं। और सरकार की जो मुहिम चलाई बिना खर्ची बिना पर्ची, उस मुहिम के तहत आज गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुनील कंबोज, और जो है बेशक जो है ये ब्लाइंड है, लेकिन 1 साल के अंदर ही 2 सरकारी नौकरी इन्होंने हासिल की है। और इन्होंने एक साबित कर दिया है कि व्यक्ति के आगे जब मन में कुछ कर गुजरने की जो व्यक्ति ठान लेता है, इन्होंने वैसा ही ठाना कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। और जब ठान लेता है तो उसके आगे, चाहे हम बात करें दिव्यांगता, चाहे कोई किसी तरह की कोई चीज़ आगे आड़े नहीं आती, और दिमाग में सिर्फ एक ही विजन रहता है कि हमें अपने माता पिता का विश्वास नहीं टूटने देना, हमें जो मेहनत करनी है। देखिए, जो व्यक्ति, जो युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और आईसीएस कोचिंग सेंटर में आते हैं, तो ये कोचिंग सेंटर है वो गारंटी लेता है कि अगर आप उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कॉपी अगर आप अपनी पूरी कर रहे हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। और वैसा ही, क्योंकि सुनील कंबोज तमाम ऐसे हजारों युवकों के लिए उदाहरण है कि जो व्यक्ति फिजिकल फिट है, जो देख करके समझ सके, जो सुन करके कर सकता है, इन्होंने सिर्फ सुन करके सरकारी नौकरी हासिल की है, वो भी 1 नहीं 2। तो इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मोटिवेशन, यानी जो व्यक्ति जो ये सोच रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो युवा ये इंटरव्यू जरूर सुनिए, ताकि
आप में भी ये ऊर्जा भरने वाला इंटरव्यू है कि जो व्यक्ति सुनील कंबोज ने जो कर दिखाया है, एक एक साल में दो दो सरकारी नौकरी हासिल की है और इन्होंने आईसीएस कोचिंग सेंटर की एक राह देखी और उसके बाद इनकी पूरी जिंदगी है वो बदल गई। यानी कि उनके सपनों को पंख लगा दिए हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर में और आज ये क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं फतेहाबाद में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।